हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक बाय अभिषेक मौर्य के एक नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बीएड वर्सेस एमए के बारे में डिस्कस किया था और हमने आपको बताया था कि आपको इकोनॉमिक की तरफ जाना चाहिए जैसे कि मास्टर्स करने के लिए। और आज हम उस वीडियो में जो हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि जब आप मास्टर्स करने जाएंगे तो आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो आज हम बेसिकली उसी के रेफरेंस पे डिफरेंस डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हम जब मास्टर्स करने जा रहे हैं या हम ग्रेजुएट हो गए हैं या हम ग्रेजुएशन में जा रहे हैं जब फ्रेशर स्टूडेंट की तरफ, तो हम हमारे पास बुक की तो नॉलेज रहेगी और हमारे पास एक मास्टर्स की या ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी या पीएचडी की मिल जाएगी। तो हमें अपने पास एक्स्ट्रा एड ऑन चीज़ें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो आज का दौर चल रहा है 2026 चल रहा है और इस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और जो कि क्या बोलते हैं कि हमारे जो जो हम कोडिंग करते थे या जो भी चीज़ें करते थे अपने हैंड के थ्रू, अब वो सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। तो हमें अपने स्किल्स को अब ऑनलाइन सिस्टम की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, ना कि बुक किताबी कीड़े की तरफ बनना चाहिए। फैक्ट्स को लर्न करना चाहिए, उसको लर्न करना चाहिए। हमें फैक्ट्स को तो लर्न करना ही करना है, उसे समझना ही है। बाद में उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जैसे कि अरे कंप्यूटर के फॉर्म में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन करना चाहिए, ताकि जो हमारी चीज़ें हैं, जो डाटा है, जो हम एंट्री करें या चीज़ों को समझें, उससे हमें क्या मिले, कम समय में ज़्यादा क्या हो, फ़ायदा हो। अब जैसे कि सपोज़ करिए मैं अपनी एक कंपनी खोल रहा हूँ और हमको एक इकोनॉमिक्स तो रखना पड़ रहा है और एक जो बीटेक किया हुआ है उसको रखना पड़ रहा है। इकोनॉमिक्स को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मार्केट कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है हमें वो बताएगा। और जो बीटेक वाला है, जो इंजीनियरिंग करके आए हैं, उन्हें रखना पड़ रहा है। किस लिए? ताकि हमें डाटा को क्या करें, डाटा को कंपाइल करे, उसको रीड करे, बताए। तो अगर हम एक ही स्टूडेंट को रखेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा जो हम एज अ कंपनी के ओनर, एज अ सीईओ, मैं चाहूँगा कि मेरा जो पैसा है एक जगह इन्वेस्ट हो, मैं एक लोग को दूँ, थोड़ा पैसा मेरा बचे, ताकि मैं किसी दूसरी जगह पे उसको इन्वेस्ट कर सकूँ। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को हायर करूँगा जिसके पास इकोनॉमिक की नॉलेज हो और जिसके पास स्किल हो, ताकि वो एक ही काम, 2 लोग का काम एक ही काम में कर दें। तो इस टाइम पे चीज़ें क्या हो रही हैं, स्किलफुल हो रही हैं। अब ये नहीं मैटर करता है कि आपके पास डिग्री है तो आपको जॉब मिलेगा। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसी के सिलसिले में हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, स्किल्स मैटर है। और आज का जो सेशन है, इकोनॉमिक डिग्री जो है हमारी क्या है, इकोनॉमिक डिग्री वॉच दिस बिफोर यू ग्रेजुएट। आज हम इकोनॉमिक की डिग्री को बताने जा रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, अगर ग्रेजुएट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या ग्रेजुएशन में अपना नाम लिखवाने जा रहे हैं या मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो आप ये वीडियो थोड़ा रुकिए, थोड़ा इस वीडियो को देखिए, उसके बाद समझिए कि आप क्या कर सकते हैं आगे चल के। कल को ये बताइए कि आप कल को आप जेआरएफ क्वालिफाई कर ले रहे हैं, पीएचडी क्वालिफाई कर ले रहे हैं, टीचर बन जाएंगे। उसके बाद आप गवर्नमेंट से जॉब सीकर न बन रहे हैं, रादर देन आपको जॉब क्रिएटर बनना चाहिए, ताकि आप बहुत सारे जॉब क्रिएट कर सकें। कल को आप अगर स्किल पे अपना फोकस कर लेते हैं तो आप इकोनॉमिक सेक्टर में काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं अपने साइड से। जैसे कि मान लीजिए कल को हम इकोनॉमिक के टीचर बन जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यही करेंगे, गवर्नमेंट से एक जाएँगे, अरे कि किसी यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला लेंगे, वहाँ पे पढ़ाएँगे, बस यही काम करेंगे। तो रादर देन हम कि दाखिला तो ले लें, ठीक है, मान लीजिए कोई इनकम की दिक्कत होती है तो हमें पहला स्टेप करना पड़ता है। वहाँ से अगर हम सरकार से उतना लें ताकि हम अपने आप को स्टैंडर्ड कर सकें, उसके बाद हम सरकार को अपने दें ताकि हम गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सेक्टर में योगदान कर सकें। हमें ये करना चाहिए अपने जीवन में, ना कि हम गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बन के रहें। तो चलिए आज अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इकोनॉमिक की डिग्री जो है, आप अगर ले ले लिए हैं, अगर आप इस साल ग्रेजुएट हो गए हैं या ग्रेजुएट के मिड में हैं या नाम लिखवाने वाले हैं ग्रेजुएशन में, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, जो भी लोग हैं, अभी तक ने कुछ जानकारी नहीं है या इस साल जिन्होंने 12th पास किया है वो ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो ये उनके लिए है या सबके लिए है, स्किल्स के लिए। तो देखिए क्या है, दिस बिफोर यू ग्रेजुएट योर इकोनॉमिक डिग्री, आस्क योर सेल्फ वन क्वेश्चन। अगर आप इकोनॉमिक डिग्री में ले रहे हैं या मिल गया है तो आप अपने आप से खुद पूछिए कि क्या जो आपने डिग्री लिया है, क्या ये डिग्री आपको एम्प्लॉयबल बना रही है क्या आने वाले समय में। जैसे कि आप 23 में क्या हुआ, आप तो पास हो गए, मान लीजिए बीए पास हो गए, या आप 23 में मास्टर्स कर लिए,
या 26 में इस साल आप क्या बोले मास्टर्स कर लिए हैं, बीए कर लिए हैं या जो भी कर लिए हैं, तो क्या आपकी जो डिग्री है, क्या आपको जॉब दे रही है? एक बार थोड़ा-सा रुकिए और 30 सेकंड की सोचिए या 1 मिनट की सोचिए जितना सोच सकें। अगर ये आपको जॉब दे रही है तो वेल एंड गुड, नहीं दे रही है तो आगे हम क्या कर सकते हैं? आर यू एम्प्लॉयबल इन नेक्स्ट डिकेड? बिकॉज़ द मार्केट डज़ नॉट योर मार्क्स, इट केयर अबाउट योर मेजरेबल स्किल। तो कहने का मतलब है कि आप अगर आप अपने आप से पूछ रहे हैं तो जो मार्केट है वो क्या कर रहा है? वो आपकी डिग्री नहीं चाहिए, उसको स्किल्स चाहिए ताकि वो क्या कर सके? अपना काम करवा सके। तो आगे चलते हैं। द हार्ड ट्रूथ, सबसे हार्ड ट्रूथ क्या यहाँ पर है? मेनी ग्रेजुएट्स नो थ्योरी, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स वो क्या जान रहे हैं? वो थ्योरी जान रहे हैं। उन्हें आईएसएलए मॉडल पता है, उन्हें डुओपोली पता है, ओलिगोपोली पता है, ठीक है। फ्यू नो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, और कुछ लोग उसको रियल एप्लीकेशन में जानते हैं। तो क्या कह रहा है कि एम्प्लॉयर्स वांट टेक्निकल एंड एनालिटिकल थिंकर्स। जो हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स है, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है उसको क्या चाहिए? जो टेक्निकल हो और एनालिटिकल थिंकर हो, उसको टेक्निकल चीज़ों की तरफ सोच सके और एनालाइज कर सके उस चीज़ों को, डाटा की स्ट्रक्चर कर सके। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपके पास अगर डिग्री है और वो डिग्री आपको जॉब दे रही है तो अच्छी बात है, नहीं दे रही है तो सोचने वाली बात है। तो हम चलते हैं कि अब क्या करें? हमने तो इस बार ग्रेजुएशन कर लिया है या ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हमें किस बारे में जानकारी नहीं थी। तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि देर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इसके पास बहुत सारे अनेक उदाहरण हैं। और हमारे जो भगवत गीता है उसमें ये कहा गया है कि जो चीज़ें बीत जाती हैं ना, ज्ञानी उनका शोक नहीं करते हैं। तो जो चीज़ें बीत गई हैं या जो कोई चीज़ छूट गया आपसे या कोई छोड़ के चला गया, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में मत सोचिए। प्रेजेंट में जो आज चीज़ें हैं, कार्पेडियम की तरह, मतलब कि आज के दिन से आप नई चीज़ें शुरुआत कर सकते हैं। तो जो चीज़ें बीत गई हैं, नो मैटर कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपके पास स्किल नहीं है, नो मैटर कि आपने क्या कर रखा है। अब से आपको सोचना है कि हमें जो इकोनॉमिक हमने पढ़ रखा है, हमें उसको अप्लाई इकोनॉमिक की तरफ पढ़ना है ताकि हम उसमें अपने स्किल्स को ऐड ऑन कर सकें। सबसे पहले क्या कर सकते हैं भाई? सबसे पहले हम पाइथन हो गया, पाइथन होता है, पाइथन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है। पाइथन और आर, ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? काफ़ी डिमांडेबल है। अगर आप डाटा एनालिसिस करते हैं या डाटा एनालिसिस करते हैं या आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर करते हैं, ये चीज़ें करते हैं और वहाँ पे डाटा साइंस की तरफ जाते हैं, तो आपको ये पाइथन जो है ये आपको आना चाहिए। इसलिए मैंने इसको फर्स्ट रो पे रखा है। आपको ये पाइथन आना चाहिए। पाइथन एक कंप्यूटर लैंग्वेज बेसिकली है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके पास डाटा एनालिसिस होना चाहिए कि जैसे कि जो भी हमने इकोनॉमिक के सेक्टर में, जैसे कि आईएमएफ हो गया, ये चीज़ें कैसे क्रिएट हो रही है। आखिर में हमारे जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, 140 करोड़ लोग हैं। इनके यहाँ बहुत से लोग, हमारे यहाँ बहुत से लोगों के पास रोजगार है। बहुत से लोग अपने लिवलीहुड के लिए जीते हैं। बहुत से लोग बीच वाले हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है। तो इन सबको एनालाइज करना पड़ता है कि फील्ड में जाके देखना पड़ता है कि भैया कितने लोग रोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। उनके लिए हम क्या पॉलिसी लेकर आए ताकि सबका भला हो और जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है उसका वो शोषण ना कर सके। तो वो सारी चीज़ें डाटा एनालिसिस करता है कि कितने लोग अमीर, कितने लोग गरीब, कितने लोग मध्य गरीब हैं, वो चीज़ें हैं। उसके बाद ये एसक्यूएल लैंग्वेज है। उसके बाद स्टैटिक्स सॉफ्टवेयर है। ये जैसे कि ये जो स्टैटिक्स है जो हम कंप्यूटर में अप्लाई करते हैं डाटा एनालिसिस करने के टाइम पे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपना हमारा। उसके बाद है पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग, जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, जो गवर्नमेंट के जो बैक फुट पे रहते हैं, जो पॉलिसी क्रिएट करते हैं, वो भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर के लैंग्वेज को जिसको स्किल्स बोलते हैं आज के टाइम पे, SKILLS स्किल्स। तो कहने का मतलब है कि स्किल्स क्या कर रही है भाई? मैटर कर रही है। तो स्किल्स हो गया। ये अगर आपके पास ये स्किल्स है और इकोनॉमिक की चीज़ें आपको काफ़ी गहन मात्रा में पर आता है तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं आने वाले समय में। अपने भारत में रह के भी या टॉप लेवल पे भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। उसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी, रिसर्च, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब चलते हैं नो हाउ इंस्टीट्यूशन लाइक द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑपरेट्स। अब जो आप ये जानिए कि
आईएमएफ जो है कैसे वर्क करता है, वो क्यों लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, क्यों वो पाकिस्तान को लोन देता है या अनेक सालों को लोन देता है जब वो क्या बोलते हैं बैकफुट पे आते हैं। तो इसके पीछे एक कारण है, जब आप एपी थिलवाल की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन नाम का शब्द लिखा गया है। इसलिए मानवता को बचाने के लिए आईएमएफ सबको क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है। तो ये एपी थिलवाल की बुक में साफ लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। रीड मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, जैसे कि मॉडर्न जो इकोनॉमिस्ट उनको पढ़िए। डू नॉट स्टेप एट एडम स्मिथ स्टडी कंटेम्पोरेरी रिसर्चर्स। अब आप मॉडर्न इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं तो जो एडम स्मिथ का जो इकोनॉमिक्स है आप वहीं तक नहीं रुकिए, उसके आगे भी आप पढ़िए। जो रिसर्च नए नए हो रहे हैं, पब्लिश हो रहे हैं, उनको आप देखिए, उसको एनालाइज करिए और अपने आप से कुछ क्रिएट करिए ताकि आप कंट्री को योगदान दे सके कुछ आगे करने में। और फिर आपको नोबेल प्राइज मिल सकता है या इकोनॉमिक सेक्टर में, जैसे कि एडम स्मिथ का पुरस्कार का मिलता है जो है। उसके बाद चलते हैं, स्टडी कंटेम्परेरी रिसर्चर्स प्रैक्टिस राइटिंग क्लियर इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन एंड रेयर स्किल्स। नेक्स्ट लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। अब फाइनेंशियल लिटरेसी को भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, बॉन्ड मार्केट, बिल्ड क्वांटिटेटिव डेप्थ, मैथ्स मैटर्स। अब मैथ्स मैटर क्यों करता है? मैथ अगर आपको आएगा तो आप जो कैलकुलेशन है उसको इजीली कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स नहीं आएगी तो आपको डर लगेगा इकोनॉमिक्स पढ़ने से, और ये सारे जो स्किल्स सीखने से भी आप डरेंगे। नेक्स्ट, व्हाट टॉप स्टूडेंट्स डू डिफरेंटली। अब जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, आईजीआईडीआर हो गया, जेएनयू हो गया, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, आईएसआई कोलकाता हो गया, टॉप जो यूनिवर्सिटी जो टॉप कॉलेजेस हैं वो क्या करते हैं, जो यहाँ के जो कॉलेज होते हैं। और मेरा एक लोग से बात हुआ है, जैसे कि उन्होंने मुझे भी बताया कि मैं अब से बेसिकली यहाँ पे एक इंटर्न एम्प्लॉयमेंट हूँ और मेरे को ये सारी स्किल्स आती हैं। एसक्यूएल हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, आर हो गया, पाइथन हो गया, ये सब चीज़ें मुझे आती है। मैं इसी की बेस पे जॉब करती हूँ। और जो टॉप जो इकोनॉमिस्ट जो स्कूल हैं, जैसे कि मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पे ये चीज़ें स्किल बेस पे भी सिखाया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ स्टडीज भी बताया जाता है। तो उन्होंने बताया था मुझे, तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो भी रिकॉर्ड करना चाहिए, तो मैं उसको यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। अब देखिए क्या करना है, जो टॉप स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इंटर अर्ली वो इस चीज़ में क्या करते हैं, इंटर अर्ली वो इस चीज़ में पहले आते हैं। रिप्लिकेट रिसर्च पेपर्स, रिप्लिकेट अटेंड सेमिनार, नेटवर्क विद प्रोफेसर। अब ये क्या करते हैं, ये लोग जो प्रोफेसर्स होते हैं उनसे इंटरेक्शन बनाए रखते हैं कि सर आगे ट्रेंड क्या होगा, क्योंकि जो हमारे टीचर हैं वो यही चाहते हैं ना कि हमारा जो स्टूडेंट है वो हमसे क्या हो, आगे जाए, ना कि हमसे पीछे रहे। हमारे माता-पिता हो गए और हमारे जो टीचर हो गए, बस वही आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि हमारा बेटा हमसे आगे जाए, हमारा स्टूडेंट हमसे आगे जाए। हमारा नाम सुनकर ये चीज़ें हैं यहाँ पे। आप सेमिनार को अटेंड करिए, रिसर्च रिसर्च पेपर को करिए, इंटर्न अर्ली इस चीज़ को क्या जल्दी इसमें आइए। और फिर बता दें कि स्किल SKILL स्किल जो है मैटर कर रहा है। बाद में आपको डिग्री मिल जाएगी लेकिन जो स्किल्स है वो दिक्कत करेगा। फिर फाइनल मोटिवेशन, finally motivation, if you can download IMF installation data, clean in Excel, run regression in Python and explain result clearly, you already had 80%। अगर कह रहा है कि आप जो IMF का जो डाटा है उसको आप डाउनलोड करने के बाद उसको आप अच्छी तरीके से पाइथन के लैंग्वेज में समझा सकते हैं, तो आप 80% स्टूडेंट से क्या है आगे हैं, उनसे आप ज़्यादा सीख रहे हैं। यही इसमें कहा गया है। तो ये आई होप ये आपकी बातों, आई होप आपको मैं जो बताया हूँ समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बताइएगा, हम इसके बाद दोबारा समझा सकते हैं। तो ये हो गया पॉइंट, ये सब पूरे पॉइंट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है योर डिग्री इज जस्ट पेपर। बात तो सही है कि जो डिग्री है आपका पेपर है। जैसे कि इस साल मैं 26 में ग्रेजुएट हो जाऊंगा, तो अगर मुझे चीज़ें नहीं आती हैं तो मेरी डिग्री बस एक पेपर है, उस कुछ नहीं है वो बस कुछ नहीं है। अगर वो बस एक गवर्नमेंट जो जॉब होता है उसका ताला खोलने के लिए है, जैसे कि एसएससी हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, तमाम जो चीज़ें एग्जाम हो रहे हैं वो बस उसका ताला खोलने की कुंजी है। तो यहाँ भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जब एंट्री करेंगे ना, वहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाएगा कि आप कितने टाइपिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो यही आपको बताया ना मैंने कि अरे बी अ जॉब क्रिएटर रादर देन सीकर। तो आप जॉब क्रिएटर ना कि सीकर बने। अब इन 2030 नोबडी विल आस्क योर मार्क्स। और 2030 में कोई आपका मार्क्स नहीं पूछेगा। लोग क्या पूछेंगे, दे विल आस्क व्हाट यू कैन बिल्ड। आप क्या बना सकते हैं। योर स्किल आर योर पावर। आपकी जो स्किल्स है वो क्या है, पावर रहेगी। ग्रेजुएट प्रिपेयर्ड नॉट जस्ट सर्टिफाइड। अब जो ग्रेजुएट क्या होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं, नॉट सेटिस्फाइड।
तो ये चीज़ें हैं आज की। तो ये जो हमने आपको टॉपिक बताया कि आप सबसे पहले स्किल्स पे ध्यान दीजिए, इसके आगे स्किल्स पे, स्किल प्लस इकोनॉमिक्स। अगर आपके पास स्किल्स है और इकोनॉमिक्स आ रही है, तब आप जो है बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेंगे, अब बहुत आगे तक जाएँगे। दोबारा बता दे रहे हैं, आपको स्किल आनी चाहिए, SKILLS, स्किल्स प्लस इकोनॉमिक्स। स्किल प्लस इकोनॉमिक्स आएगा तो आपके पास जो है डोर, डोर क्या है? ओपन है, ओपन है हर प्लेस पे, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, स्किल्स और इकोनॉमिक्स ये आपको आनी चाहिए। तो इसके लिए आपके पास सारी जगह पे क्या है, जो दरवाजे हैं खुले हैं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, बस डिग्री है, तो आपके पास दरवाजे कम खुलेंगे, ले दे करके आप एक टीचर बन पाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो टीचर बनेंगे वो भी एक क्या बोलते हैं खराब नौकरी है, आप अपने आने वाले स्टूडेंट को सिखाएंगे। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, मेरा आप समझाने का मतलब यह है आने वाले टाइम पे आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं अगर आपको एक चीज़ें आ रही हैं तो। टीचर तो एक प्राइमरी चीज़ें हैं, एक स्टेप है ताकि आपके पास एक इनकम आ रहा है, आप उससे अपने आप को अपग्रेड करिए रादर देन कि आप वहाँ पे रुकिए। तो हमारा मतलब ये है कि आपको अपने इकोनॉमिक के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए और आगे चल के हमारा जो डिजिटलाइजेशन इंडिया का है उसमें भाग लेना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप बताएँगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि डिमांडेबल होगा। तब तक के लिए बने रहिए इकोनॉमिक बाय अभिषेक मौर्य के साथ। राधे राधे।